तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 24th वर्स पर डिस्कस करेंगे और आत्मा के बारे में और डीप में समझेंगे कि आत्मा की क्या गुण हैं और भी। और आइए, और लास्ट में हम जो हमारे जीवन का उद्देश्य जहाँ पर जाना है उस संसार के बारे में जानेंगे। आइए, भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। अच्छेदयोऽयं दाययोऽयं क्लेदयायोशुष्येव च नित्यः सर्वगतस्तारुणन् रचलोऽयं सनातनः। तो इस श्लोक में क्या बता रहे भगवान, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। अघुलनशील मतलब इसे जल में घोला नहीं जा सकता, और अखंडित मतलब इसके खंड खंड भी नहीं किए जा सकते। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। ये सब तो भौतिक गुण है, इसलिए आत्मा के आध्यात्मिक गुण होते हैं। ये नहीं, ये आत्मा भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होती। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे शरीर में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने का साइन है कि वो एक दिन खत्म हो जाए, उसी तरीके से आत्मा एक समान रहता है। और आगे क्या बताया जा रहा है, परपट में बताया जा रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं अपनी, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है। तो आत्मा के अंदर ऐसे गुण कहां से आए? आत्मा के गुण हैं। क्यों आत्मा इन सबसे प्रभावित नहीं हो रहा? क्योंकि आत्मा के गुण हैं सत चित आनंद। सत मतलब हमेशा रहने वाला, ये आत्मा की प्रॉपर्टीज है। चित मतलब नॉलेजफुल, और ब्लिस, सचित आनंद। आनंद मतलब ब्लिस, पर हमेशा आनंद ढूंढता रहता है, हमेशा आनंद चाहता है, आनंद में रहता है। इसलिए यदि आप देखो, ये शरीर जब खत्म हो जाता है तो आत्मा तो चला जाता है, तो शरीर फिर आप देखो कुछ इसको खिलाओ तो कुछ टेस्ट थोड़ी कर पाता है। तो आनंद कौन ले रहा था? आनंद ले रहा था आत्मा। आत्मा का गुण है ये सच्चित आनंद। इसलिए ये आत्मा भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता।
क्यों प्रभावित होता है? जब ये इस भौतिक शरीर से आसक्त हो जाता है ना। जैसे अगर आप देखो, जब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं होता, एंड्रॉयड फोन है ना, तो उससे हमको अटैचमेंट नहीं है मोबाइल फोन से, तब क्या होता है? तब वो किसी और का मोबाइल फोन है, सपोज करो, और वो मोबाइल फोन सड़क पे गिर जाए, मारुति कार उससे निकल जाए, तो हमको इतना दर्द नहीं होगा है, क्योंकि हमारा उससे अटैचमेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारा एंड्रॉयड फोन वो हमारी आंखों के सामने ऐसे निकल जाए तो बड़ा दर्द होता है। तो उसी तरीके से इस आत्मा को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आत्मा इस शरीर से आ सकता है, इसलिए समस्या है। तो और आत्मा के अंदर सच्चित आनंद गुण कहां से आ रहे हैं? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। जैसे समुद्र है ना, समुद्र की बूंद में भी गुण है नमकीनपन, बट उतना नमकीनपन नहीं है जितना कि समुद्र, पूरे समुद्र की का तुलना की जाए तो उतना नहीं है। तो भगवान सच्चिदानंद के घन स्वरूप है। घने मतलब बहुत 100%, उसका 0.0001% हम लोग बनेंगे, है कि नहीं? इसलिए भगवान की बराबरी कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं कर सकता। इस प्रसंग में अद्वैतवाद का व्यवहार करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर नहीं हो सकता। अब ये बात है कि ये आत्मा भगवान में मर होती है, और ना ही ये आत्मा भगवान की बराबरी कर सकता है, क्योंकि लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान बन गया हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा भगवान बन नहीं सकता, उनकी बराबरी नहीं कर सकता। समुद्र की बराबरी समुद्र का एक बूंद कर सकती है? नहीं कर सकती। भौतिक कलमश से मुक्ति होकर, मतलब जब हमारा इस भौतिक शरीर से आसक्ति चली जाएगी और हम भगवान का निरंतर चिंतन, और हमारे मन में हमेशा भगवान का निरंतर ध्यान आएगा, भगवान की सेवा के लिए हर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, तो फिर क्या होगा? भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। उसे बोलते हैं भौतिक कलमश से मुक्ति, है ना। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करता है। तो जो लोग सेवा नहीं करना चाहते, है नहीं, जो अपने अहंकार को ही, जो खुद ही अपने अहंकार में रहना चाहते हैं, तो वो उनको ज्यादा से ज्यादा कहां तक? भगवान से शरीर से निकलने वाली जो दिव्य ज्योति है, जो प्रकाश है, वहां तक वो रह सकते हैं। वहां पर इनको कोई आनंद नहीं मिलने वाला, और वहां से फिर दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं, बार बार आ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत हो चुका है, जिसने अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत हो चुका है, ये क्वालिफिकेशन अर्जित कर ली है, वो व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश करने योग्य है। वही व्यक्ति, अपने बल से कोई नहीं भगवत धाम में जा सकता, है कि नहीं। चार कुमार, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार गए वैकुंठ लोक में, लेकिन वहां रह ही नहीं पाए, उनको वहां अच्छा ही नहीं लगेगा, है कि नहीं। अगर पावरफुल हो भी जाएंगे कितने भी, मान लो वैकुंठ लोक में, तो अच्छा नहीं लगेगा वहां पे। जैसे मान लो कि है कि नहीं, किसी जगह हमारी इच्छा पूरी नहीं हो, वहां जाना हमको अच्छा थोड़ी लगता है कि नहीं, क्योंकि वहां पे तो तब भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हमारे अंदर इच्छा है ये कि लोग हमारी सेवा करें, तो वहां लोग आपकी सेवा है कि नहीं। तो ये समस्या जब तक रहेगी, इसलिए शरणागति, इसलिए भगवान ने बोला भगवत गीता के लास्ट में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए ये भक्ति का पहला स्टेप है, और इसी प्रिंसिपल को, शरणागति को डेवलप करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है ना। ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं होता। इतना आसान होता तो हर कोई व्यक्ति डेवलप करके अभी तक भगवत धाम चला गया होता है। इस संसार का सबसे कठिन कार्य, लोग बोलते हैं ना कि आईआईटी का एग्जाम करना
पास करना, वो भी इतना कठिन नहीं है, वो भी 4-5 साल आप प्रिपरेशन करोगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये शरण गुरु और कृष्ण के प्रति कई जन्म, करोड़ों जन्म लग जाते हैं, अब सोच, है नहीं। लेकिन अगर हम ये एक चीज, छोटी सी चीज सीख जाएं तो भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान के धाम में एंट्री मिल सकती है कि नहीं। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। और ये आत्मा को आप देखो, आत्मा ऐसी है जिसको ना जलाया ना सुखाया, है ना भिगोया ना कोई किया जा सकता है। इसलिए ये आत्मा इस संसार के हर कोने कोने में है, सूर्य प्लेनेट पर, चंद्र प्लेनेट पर, हर ग्रह पर, इवन हवा में भी बैक्टीरिया के फॉर्म में, आप देखो, इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे हर जगह जीव हैं। क्योंकि शरीर ही तो है ऐसा, शरीर में एलिमेंट, मान लो किसी का शरीर आग का भी हो सकता है कि नहीं, फायर बैक्टीरिया होता है कि नहीं होता। आत्मा होगा, आत्मा तो जलाया नहीं जाता, आत्मा तो कहीं पे भी रह सकता है। लेकिन आजकल आधुनिक वैज्ञानिक लोग इसको मानते नहीं, है कि नहीं, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो थोड़ा नैरो माइंडेड अप्रोच से बस बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर ही जीवन है। उनको ब्रॉड विजन डेवलप करना पड़ेगा, उनको आत्मा के बारे में जब ज्ञान हासिल करेंगे तब वो इस अंडरस्टैंडिंग पे आ पाएंगे, है नहीं। इसलिए हमने आपको बताया था ना, इसलिए हमने फर्स्ट सेशन जब किया था बताया था ये जो नॉलेज है इस संसार की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। देखो आत्मा कहाँ कहाँ रह सकता है। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं उन्हें ठीक ज्ञान नहीं है, यानी उन्हें आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है ढंग से। क्योंकि यहां कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है ना। इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर सर्वगत, आप देखो इस श्लोक में वर्ड आया है क्या, सर्वगतः, नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयनम, नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलोयनम सनातनः। ये आत्मा जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, सर्वगतः, पूरे संसार में सब जगह पर है। जिस तरीके से परमाणु इस आकाश के भीतर हर जगह विद्यमान है, उसी तरीके से ये आत्मा इस संसार के हर कोने कोने में विराजमान है। क्योंकि आत्मा भी तो आध्यात्मिक का सबसे छोटा कण है। जैसे मैटर का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु, उसीलिए स्पिरिट का, स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल मैटर है कि नहीं, उसका सबसे छोटा कण है आत्मा। तो ये क्या है, सर्वव्यापी, हर जगह पर है। और ये हर जगह पर भी है आत्मा, इसकी एक्सप्लेनेशन व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो आत्मा के बारे में जान पाता है। उससे पहले लोग यही नैरो माइंडेड अप्रोच में रहते हैं कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये शरीर अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, इसके लिए ये चाहिए, सब चीज, पानी चाहिए रहने के लिए उसे। आत्मा को पानी, जल, वायु किसी की भी जरूरत नहीं है, ये तो इस शरीर को मेंटेन करने के लिए है कि नहीं। तो इस जब व्यक्ति को आत्मा, और आधुनिक वैज्ञानिक लोग तो आत्मा के बारे में तो समझना भी नहीं चाहते, उनकी तो इतनी नैरो माइंडेडनेस हो गई है। मतलब वो तो बोलते हैं ये इट इज माइथोलॉजी मतलब उनके बियॉन्ड के बाहर हो तो माइथोलॉजी है नहीं। देखो माइथोलॉजी, एक बच्चे को अगर आप पूछो, जैसे मान लो नर्सरी क्लास में है, उसने नेगेटिव इंटीजर नहीं पढ़ा आपने, और उससे बोलो
3 - 2, तो वो बोलेगा हाँ 3 - 2 = 1। और उससे पूछो 2 2 - 3, वो बोलेगा 2 - 3, क्या बात कर रहे हो, ये माइथोलॉजी, ये कभी ऐसे होता है क्या? है कि नहीं? वो बच्चा यही बोले, है कि नहीं? क्योंकि उसका ज्ञान उच्चतर नहीं है। तो जब तक वो बच्चा 5th और 8th स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, जब तक कि वो नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में नहीं पढ़ेगा, तब तक उसके लिए 2 - 3 माइथोलॉजी रहेगी, है कि नहीं? 5th के स्टैंडर्ड में जब वो नेगेटिव इंटीजर्स पढ़ लेता है, फिर उनसे पूछो 2 - 3, बोलेगा -1। वही चीज आप देखो, तो व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग लेवल, अब आप देखो हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक जो नॉलेज है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना नीचा है। तो इसीलिए वो क्या है, केवल ईटिंग, स्लीपिंग एंड मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 के लिए ही इन्वेंशन कर रहे हैं बस। आत्मा के लिए इन्वेंशन नहीं हो रही। उनके लिए वो आत्मा क्या है, माइथोलॉजी। उनके लिए माइथोलॉजी होगा क्योंकि वो अपने ज्ञान को बढ़ाना नहीं चाहते, है कि नहीं? बढ़ाना नहीं चाहते, तो उनके लिए आत्मा सर्वगत नहीं होगी, उनके लिए पृथ्वी जगत पर ही है। लेकिन उनके उनके समझने से या उनके बोलने से फर्क क्या पड़ता है? आत्मा का क्या फर्क पड़ रहा है उनके कहने से कि आत्मा केवल पृथ्वी पर रहेगी? है कि नहीं? उनके कहने से नहीं कुछ होएगा। इसलिए हमको बुद्धिमत्ता पूर्वक इस आत्मा के ज्ञान को समझना चाहिए और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तब हमारे भौतिक जो छोटी छोटी बातों पर हम बिविल्डर्ड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर सहन नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते, यानी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। ये सारी चीजें को हम से बियॉन्ड, मतलब छोटी छोटी बातों से कभी मुश्किलों में का सामना करना सीख पाएंगे जब हम ये आत्मा के लेवल पर होंगे तब। तो ये ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये थ्योरम्स हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के। अगर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन स्पिरिचुअलिटी के हम नहीं समझेंगे और इनको हम रियलाइज नहीं करेंगे अपने जीवन में, रियलाइज कब करेंगे? जब हम अपने जीवन में तपस्या करेंगे। तपस्या क्या? तपस्या केवल इतनी है कि हमारे जो प्रामाणिक गुरु हैं वो बोल रहे हैं भाई सुबह उठ के जप कर लो, भगवत गीता कर लो, इतना कर लो पहले, यही तपस्या है। इतना करते रहेंगे, धीरे धीरे करके ये आत्मा का ये ज्ञान मिल रहा है, या भी थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है, यही प्रैक्टिकलिटी आप अनुभव करेंगे, है कि नहीं? बट उसके लिए पहले भाई करो तो सही, दवाई तो लो, तब तो बीमारी ठीक होगी। दवाई बगैर खाए बीमारी कहाँ से ठीक होगी? बड़ी समस्या है आजकल के लोगों के साथ, दवाई नहीं खाना चाहते, ठीक होना चाहते हैं। तो क्या किया जाएगा, है कि नहीं? तो ये आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में चरित्रार्थ जब होएगा, जब हम रेगुलरली इसका प्रैक्टिस करेंगे, जितना बताया जा रहा है उतना धीरे धीरे करके रेगुलरली विदाउट फेल, तब ये जीवन में कुछ अनुभव हो सकता है हमारे जीवन में। और आइए, जहां पर हमको जाना है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जहां पर जाना है, जहां जिसके लिए हमको एग्जाम पास करना है, जिसके लिए हमें भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना है, उस प्लेस के बारे में जानते हैं। पारावतान्याय व्रत सारस चक्रवाका दात्युहंस सुकति तिरवर्हिणाया कोलालो विरमते अचिरमात्र मुंचे भृंगालिपे हरिकथा विवगायमाने। और वो ऐसे आध्यात्मिक जगत में जहां हमको जाना है, वो कब जा पाएंगे? जब हम इस ज्ञान को, जो हमने अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, ये एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के जो सेकंड चैप्टर में बड़ी डिटेल में भगवान ने बताए, इनको
अपने जीवन में धीरे धीरे करके उतारेंगे, समझेंगे इनको, फिर हम उस भगवान के धाम के जाने लायक बन जाएंगे, जहां पर क्या है, जहां का माहौल आप देखो क्या है, जहां जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। ऐसा वहां का माहौल है कि भौरे की आवाज ज्यादा अच्छी नहीं होती, कोयल की आवाज सबसे अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि भौरा भगवान का गुणगान कर रहा है, इसलिए ये सारे पक्षी जिनकी आवाज भी अच्छी है, वो भी उन भगवान का गुणगान उस भौरे की आवाज में सुनना चाहते हैं। ऐसा है भगवत धाम। तो वहां पर ऐसे आसानी से वहां का पासपोर्ट नहीं मिलने वाला है कि नहीं, उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया, पहले वहां का पासपोर्ट बनवाने के लिए ये क्राइटेरिया है क्या, ये रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल्स हैं, सुबह उठ के भक्ति करना, अपनी रेगुलर जो स्टैंडर्ड आपके लिए सेट किया गया वो डेली करना, वो जब करोगे तब धीरे धीरे करके पासपोर्ट आपका किसी इंडिया के जैसे सिस्टम, अमेरिका जाएंगे तो इंडिया की गवर्नमेंट में जाके पासपोर्ट ऐसे नहीं बनेगा वो पासपोर्ट जब बनेगा जब वो प्रमाणिक गुरु प्रसन्न होएगा, तब फिर भगवान भी प्रसन्न होंगे, तब फिर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होने लगेगा, तब हम भगवान के धाम जा पाएंगे। ऐसे धाम में तब हम एंटर कर पाएंगे। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।